आज मैं आपके हिंदी किताब की पाठ 1 की कविता जिसका शीर्षक है हम भी होते काश कबूतर पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा बच्चों, आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को आपने देखा होगा, जैसे कबूतर, तोता, कौवा, मैना। ये सारे पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं आसमान में। और उड़ने के लिए उनके पास क्या होता है? पंख होता है। तो इस कविता में हम बच्चे जो हैं वो आकाश में उड़ते हुए कबूतरों को देखकर ये सोचते हैं कि हमारे पास भी अगर पंख होता तो हम उनकी तरह उड़कर कहीं भी चले जाते और कुछ भी करते। तो आइए अब हम जानते हैं इस कविता के माध्यम से कि इस कविता में बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्या पंख होते और कबूतर होते तो वो क्या क्या करते। हम भी होते काश कबूतर, मज़े उड़ाते दिन भर उड़कर, बच्चे हमें चुगाते दाने, गाते मीठे मीठे गाने, खूब गुटर गूं करते दिन भर। हम भी होते काश कबूतर, हाथ किसी के कभी न आते, यों फिर से फौरन उड़ जाते। ना होता पापा जी का डर, हम भी होते काश कबूतर, साथ हवा के बातें करते, मस्ती हम दिन रात करते। ना होता स्कूल का चक्कर, हम भी होते काश कबूतर, बिना पैसे हम खूब घूमते, यों उड़ते आकाश चूमते, पेड़ों पर होते अपने घर, हम भी होते काश तो जैसा कि हमने पढ़ा, इस कविता में एक बच्चे की कल्पना बताई गई है कि अगर बच्चे कबूतर होते तो वो क्या क्या कर सकते थे। बच्चे अगर कबूतर होते या हम अगर कबूतर होते तो हम रोज उड़ते, आसमान में दिन भर उड़ते, दिन भर मज़े करते। जो बच्चे हैं अगर कबूतर होते हैं तो बच्चे क्या करते? उन्हें दाना चुगाते, मीठे मीठे गाने गाते। कबूतर जो है वो दिन भर गुटर गूं करता। गुटर गूं क्या होता है बच्चों? कबूतर की जो आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? गुटर गूं कहते हैं। और अगर पंख होते, कबूतरों के पास पंख होता है ना, तो पंख होते तो वो किसी के भी हाथ नहीं आते और वो फुर्र से कहीं भी उड़ जाते। अगर उसे कोई पकड़ने आता तो वो किसी के हाथ नहीं होता और वो फुर्र से उड़ जाता। न कबूतर के पास न पापा का डर होता और हवा से बातें करते हुए वो इधर उधर उड़ते फिरता और दिन भर मस्ती करते। स्कूल का कोई चक्कर नहीं होता। न कबूतर होते तो क्या स्कूल जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता ना। और फिर बिना पैसे के खूब घूमते, क्योंकि कबूतर के पास क्या होता है? पंख होता है, तो उसे गाड़ी, ट्रेन, बस की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो फ्री में इधर के उधर घूमता और आसमान को चूमता, मतलब आसमान तक जाता, ऊंचाइयों को छूता। और कबूतर का घर कहाँ होता है? पेड़ों पर होता है। कबूतरों के घोंसले पेड़ों पर होते हैं। तो इस कविता के माध्यम से बच्चे ने अपने कल्पना बताई है।